नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर राजस्थान की क्लास में आपका स्वागत है। और अप्रैल 2023 का करंट अफेयर हमने पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 2 जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः मार्च महीने की घटनाएं हैं। भारत की आर्थिक विकास दर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है ये। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इसमें देख रहे हैं। तो दूसरा स्थान है दोस्तों, देश की जीडीपी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो भारत का पहला कौन सा है? वो गुजरात में है ना, मोटेरा वो। और भारत का दूसरा हो गया ये जयपुर वाला, चौंप वाला। और विश्व की दृष्टि से देखें तो तीसरा, क्योंकि एक वो ऑस्ट्रेलिया में और है वो सबसे बड़ा। तो चौंप जयपुर में बन रहा है ये, और इसको बना रहा है आरसीए ना, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष है वैभव गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र है। और वेदांता आपने एजुकेशन में भी देखा होगा वेदांता का। तो वेदांता की है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इनके बीच में और आरसीए के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत ये बन रहा है। तो ये जो चौंप वाला है ना, जयपुर वाला, इसका नाम क्या रखा जा रहा है? तो नाम इसका रखा जा रहा है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर में, चौंप में। प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो प्रदेश में टाइगर रिजर्व है ना, जहाँ पर मतलब टाइगर को संरक्षित रखा जाता है, उनको सुरक्षित, उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है। तो ये 4 है दोस्तों। एक तो है रामगढ़ विस्तारी, ठीक है, इसको बनाया गया था नया ही, बूंदी और कोटा में है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताऊं, बहुत शानदार। जैसे बूंदी आप ब्याह शादी में आप खाते होंगे, आजकल तो कम हो गई, कतली ज़्यादा चलती है। तो बूंदी जो है ना, एक शानदार ट्रिक है इसकी। बूंदी अगर पड़े रहे मान लो पॉलीथीन में कई दिन तक, फिर वो क्या ख़राब हो जाती है और वो विष बन जाती है, ध्यान रखना। मुकुंदरा हिल्स आपको पता है, पहाड़ियाँ, कोटा, ठीक है, पहाड़ी पे जाओ, कोट पहन के जाना, सर्दी लग सकती है। सरिस्का अलवर में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो ये 4 है अपने टाइगर रिजर्व है। ट्रिक याद रखें, रामूसर टाइगर है। कई होता है ना कि टाइगर की भांति है, रामूसर। रामू काका तो आपने सुना है ना, अब रामूसर याद रखो आप, रामूसर। तो रा से रामगढ़ विस्तारी, मू से मुकुंदरा हिल्स, सै से सरिस्का और रै से रणथंभौर। अब 5वां भी बनाए जाने की बात चल रही है, ये सवाई माधोपुर, करौली, उनको मिलाकर। तो आगे बनेगा तब देख लेंगे। शेखावाटी उत्सव, जैसे मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, थार महोत्सव होता है बाड़मेर में, वैसे ही शेखावाटी महोत्सव या उत्सव कहाँ हुआ? तो ये लक्ष्मणगढ़ जो है सीकर में हुआ, लक्ष्मणगढ़ याद रखना। राजस्थान के किस मंदिर को, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे, तो वैसे ही विकसित किया जाएगा। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर, जो मान सिंह थे ना, मान सिंह जी ने बनाया था अपने पुत्र की याद में। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो इसको विकसित किया जाएगा। सिंगापुर और भारतीय सेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, सिंगापुर, ठीक है, और भारतीय सेना, इनका जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र देखकर आप इसको इधर हरियाणा पंजाब मत कर देना, ये अपने जोधपुर में ही हुआ, मिलिट्री स्टेशन पे, जोधपुर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यानी शहरों में, नाम है ना शहरी, तो शहरों में रहने वाले जो स्ट्रीट वेंडर है, कोई ठेला वेला लगाते हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको क्रेडिट मतलब उनको उधार जो है देने की योजना थी। 50,000 रुपये का ऋण सरकार दे रही थी। तो इस योजना के बाद 1 साल और बढ़ा दी है, मार्च 2024 कर दी है। कितने रुपए मिलते हैं इसमें? 50,000। किन को मिलते थे? स्ट्रीट वेंडर वगैरह, छोटे फुटकर जो खुले ठेले वगैरह और है उनको। पहले आयु सीमा 40 ही थी, अब आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 साल कर दी कि 60 साल तक का व्यक्ति इसको ले सकता है। क्लियर? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य, देखो चिरंजीवी के आगे कई नाम जुड़ गए हैं, दुर्घटना बीमा, तो ये स्वास्थ्य वाली है। भाई कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल में जाके दवाई लेते हैं तो फ्री, मतलब सरकार उसका वहन करती है। तो ये कब शुरू की गई थी? क्योंकि बहुत बार बार आता है ये। अब आपको ये तो पता है कि इसमें 25 लाख रुपए कर दिए हैं 1 साल के, एक परिवार के। पहले 5 लाख थे, फिर 10 लाख, अब सीधे 25 लाख।
दुर्घटना बीमा है ना चिरंजीवी में, उसमें 10 लाख कर दिए हैं। तो ये शुरू कब की गई? तो 1 मई, मजदूर दिवस 1 मई 2021। इधर भी एक है, इधर भी एक है, याद रखना 21। अब 22 और 23 मतलब 2 साल जो है हो गए हैं। ये इसकी सीमा है। वृद्ध है, दिव्यांग है, विधवा है, इन महिलाओं को कष्ट नहीं हो ऑफिस के चक्कर काटने, ई मित्र वाले के पास जाना। वृद्ध है, कैसे जाएगा, दिव्यांग भी तकलीफ़ होगी। तो ये विधवा महिलाएं हैं और हैं, तो इनको घर बैठे ही इनके पास में सरकार की ओर से कर्मचारी आएगा, जो भी उसमें प्रेरक है और लाभान्वित हो मतलब करने के लिए घर बैठे ही इनका मूल निवास, जाति, चिरंजीवी आदि कार्ड बनेंगे। तो इस योजना का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा, आश्रित सेवा इनकी सेवा के रूप में आश्रित सेवा योजना। स्मार्ट शाला कार्यक्रम, यहाँ शाला का तात्पर्य क्या है? पाठशाला, विद्यालय। स्मार्ट नाम लेते आप समझ जाओ कि आजकल डिजिटल से ही मतलब है। जैसे स्मार्ट बोर्ड होता है ना, तो स्कूल में इंटरनेट, फास्ट बोर्ड, अच्छे क्लासरूम, ऑनलाइन एजुकेशन भी वहाँ हो, क्लासेज वगैरह, तो ऐसी सुविधाएं आजकल चल रही है। तो डिजिटल सुविधाओं युक्त किसने प्रारंभ किया है ये प्रोग्राम? स्मार्ट शाला कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार में ही, जयपुर में ये है ना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, RSEC शायद है इसका वो पूरा। मनरेगा में मजदूरी कितनी है वर्तमान में? 255। राइट टू हेल्थ विधेयक, यानी ये स्वास्थ्य को लेकर विधेयक पारित कर दिया गया है। विधेयक का नाम वैसे है 2022, ठीक है, और पारित हुआ है 2023 में। ये आप विशेष ध्यान रखना। इसमें एक प्राधिकरण भी बनेगा कि भाई सुनवाई कहाँ हो। भाई आप जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया प्राइवेट अस्पताल में, उसके पास पैसे नहीं है, उसका इलाज के लिए डॉक्टर मना नहीं कर सकते, तो पैसे कौन देगा? सरकार देगी। तो अब मान लो कोई मामला हो गया तो कहाँ जाएगा? तो जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे एक प्राधिकरण बना है जिसका नाम है स्वास्थ्य प्राधिकरण। आगे चलते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अलग से और बताऊंगा आपको, पहले इसमें आप समझ लो, अलग से नक्शे के माध्यम से आपको और समझा देंगे। नए जिलों का गठन, राम लुभाया समिति ने, ये इसके अध्यक्ष थे। पहले 33 जिले थे, अब 33 अगर आपको याद है ना तो ये 50 भी याद हो जाएंगे। अब जिले हो गए हैं 50। तो नए ज़िले कितने बनाए? 19। तो आप कहेंगे 33 19 तो 52 होते हैं। उसमें से क्या है, वो 2 ज़िलों को तोड़ दिया ना, जयपुर जोधपुर को, तो इसलिए नए कहने के लिए तो 19 हो गए, परंतु हकीकत में वो 17 ही बने हैं। जैसे जयपुर के 2 भाग हो गए तो उस हिसाब से जोधपुर के 2 भाग हो गए, तो वैसे नए संभाग पहले 7 थे, अब 3, 7 और 3 10। 3 कौन से नए? बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ट्रिक वापसी, जैसे लापसी खाते हैं ना, लापसी, तो वापसी, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। कुल संभाग 10, जिले 50। बढ़िया ना, याद रखने लगे तो 10 50। राजस्थान जिलों के मामले में अब पूरे भारत में दूसरे या तीसरे स्थान पे है। कौन से पे आप कमेंट करके बताना। देखें 13 जिले प्रभावित होंगे इससे, मतलब 19 तो बन रहे हैं नए, परंतु बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 13 जिले प्रभावित होंगे। अब देखो एकदम इजीली याद रहेगा आपको, फिर मैं मैप से और बना दूंगा एक 10-1 मिनट का अलग से वीडियो। देखो नए ज़िलों का क्वेश्चन जो आएगा ना, हाल फिलहाल यहीं से आएगा। ये क्यों? और बाकी जो है ना कि भाई कौन सा मंदिर, कौन सा किला अब किस में आ गया, वैसा अभी कोई प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सीमांकन होकर काम शुरू नहीं हुआ है। तो अभी आपको ज्योग्राफी में इतना ही, इसमें से आप नया चेंज याद रख लेना। देखो जयपुर में 4 जिले, जयपुर में 4 जिले बन गए नए, जयपुर के। जोधपुर के 3 बन गए, अजमेर के 2 बन गए। एक तो ये बात याद रख लो, जयपुर में 4 अक्षर 4, जोधपुर में 3, अजमेर में 2, ठीक है। जैसे अपना हृदय होता है, उसमें 2 आलिंद होते हैं ना, दायां और बायां, तो अजमेर हृदय है तो 2। अब अजमेर वाले 2, ब्यावर और केकड़ी। जयपुर के 2 सिंपल, जयपुर उत्तर और दक्षिण है, पूर्व पश्चिम नहीं है, जयपुर उत्तर और दक्षिण है, क्योंकि आप इसके मैप को देखोगे ना तो उत्तर की ओर काफ़ी फैला हुआ है जयपुर, अलवर तक जाके वैसे, तो उत्तर और दक्षिण। एक दुद्दू का लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायत थी और इसको जिला बना दिया, और हमारे सुजानगढ़ जैसी जो बड़ी तहसील है, उपखंड है, नगर परिषद है, फिर भी जिला नहीं बनाया। तो इस प्रकार से विरोध भी हुआ। जयपुर का भी विरोध चल रहा है कि उत्तर दक्षिण में बांटो मत,
एक एक करो, वो अलग चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये जयपुर के याद रख लो। जोधपुर के सिंपल है पूर्व और पश्चिम, जोधपुर पूर्व और पश्चिम, एक फलोदी याद रख लो बस। अजमेर की होगी ब्यावर केकड़ी। अब बाकी एक एक देखो, जैसे बाड़मेर से एक बनेगा अलग होके बालोतरा, जालोर से एक बनेगा अलग होके सांचौर, उदयपुर से एक बनेगा अलग होके सलूम्बर। मुझे लग रहा है कि एकदम सरल करके आपको बताया इस तरह से, तो ये आसानी से जो है एक किताबों में नहीं मिलता, एक शिक्षक का काम होता है कि वैसे कर दें। उदयपुर हो गया, उसके बाद में अपने भीलवाड़ा, शाहपुरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, नागौर से डीडवाना, भीलवाड़ा से शाहपुरा, यहाँ पेनोरमा भी बन रहा है, बारठ जी का परिवार, उदयपुर में सलूम्बर, ठीक है। शिकर में नीम का थाना, इसकी मांग चल रही थी लंबे समय से। अलवर में खेरथल, ठीक है, अलवर वर की नहीं है खेर अब, ठीक है। भरतपुर में डीग, जलमहलों की नगरी। सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी, और गंगानगर में एक है अनूप अनूप अनूपगढ़, क्योंकि यहाँ सूरतगढ़ और भी है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो अनूपगढ़ याद रखें, ठीक है। अब है, क्योंकि वो गढ़ से कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। अब है 13 जिलों से बनेंगे 19 जिले, और वैसे नए 17 है, और समिति का नाम तो 19 याद रखना, वैसे कुल 50 याद रखना। 33वां कौन सा था? प्रतापगढ़ था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन 2008 में परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से बना था। उससे पहले 10 साल पहले, और उससे मतलब 8 से 10 साल लगभग, 32वां था करौली, जो कि 1997 में बना था। उससे पहले भी 92-93 में दौसा, बारा, राजसमंद, हनुमानगढ़ 4 जिले बने थे। संभाग की बात करें तो पहले 6 थे, 7वां संभाग जो है ना नया, वो 2005 में बना था, भरतपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? अभी भी यही है, भड़ला। अभी भी का मतलब इससे बड़ा और कोई हुआ नहीं है, बना नहीं है, जोधपुर। अक्षय ऊर्जा यानी ये सौर, पवन और रीन्यूएबल, इसमें अभी MOU हुआ, तो कितने हज़ार करोड़ का? 87,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे, कंपनियां लगाएगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब दोनों मिक्स, भाई एक साइड में पवन चक्की है, नीचे सोलर प्लेटें हैं। तो ये नीति कब सरकार ने लागू की? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है 2019, ठीक है, 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, इसको रिप्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो ये 2019 में भी है और फिर 22 में भी इसमें है संशोधन करके, नहीं 19-22 दोनों याद रखना। सामूहिक विवाह होता है, जो कि सस्ता पड़ता है, खर्चा नहीं होता, गरीब परिवार है कोई वह नहीं कर सकता, तो वो सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं। संस्था भी होती है, विवाह करवाती है, आप न्यूज़ में और में देखते होंगे। तो प्रति जोड़ा, जोड़ा ये ऐसा नहीं अलग अलग है वधू को वर को, तो कितनी राशि कर दी है सरकार ने? 25,000 कर दी है, बढ़ा दी है। 25,000 में 4,000 तो मिलते हैं वो जो संस्था विवाह करवाती है उसको भी खर्चा लगता है ना, और 21,000 मिलते हैं वर वधू को। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया सरकार ने? 15%। जो पेंशन मिल रही है ना, इतने दिनों से तो वो फिक्स थी 750, 1000, अब क्या जिनके 1000 है तो उनके 1150, फिर अगले साल उसका 15%, फिर उसका 15%, तो बढ़िया ही है, देखो ठीक है, अच्छा ही है। तो जो सामाजिक सुरक्षा है बूढ़े बुजुर्ग उनके लिए ये हो गया। न्यूनतम पेंशन भी 750 सब कोटा के 1000 कर दिया है। भाई पहले आयु का था 60 साल पर इतनी, 75 से इतनी, तो अब 1 मई 2023 से ये लागू कर दिया है। पालनहार योजना, जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई पालनहार बनता है, भाई उसका परिवार का कोई रिश्तेदार वगैरह कोई तो पालता ही है, तो उसको तो नहीं, मतलब वो नाम है योजना का, तो उस बच्चे को मिलता है, बच्चे के अकाउंट में आते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के लिए अब 750 कर दिए, 500 से बढ़ा के, 6 से 18 के 1500 कर दिए। तो आप दो याद रखना, 750 और 750 का दुगुना 1500, तो 18 साल का होता है, तब तक उसको हर महीने 6 से 18 1500 रुपये उसको मिलते हैं, ताकि अपनी किताब कॉपी पेंसिल रबड़ संचा ले सके। हैं नरेगा में 200 दिन का, कुछ भी लो उसकी मर्जी है, नरेगा में 200 दिन का रोजगार, वैसे तो 100 दिन का ही है, और जो 100 दिन का पूरा कर लेते हैं उनको 25 दिन का एक्स्ट्रा है,
वो तो सब जगह है, गांव में भी है और इंदिरा गांधी शहरी में भी है। कुछ जगह 200 दिन है। कहाँ पर? एक तो विशेष योग्यजन है, उनके लिए 200 दिन का है, 100 दिन पूरा कर लिया, 100 दिन एक्स्ट्रा। और कथोड़ी और सहरिया है ना, कैस है, मतलब पूरा कस निकालना है भाई, 200 दिन रोजगार काम करके। तो कथोड़ी और सहरिया याद रखना। सहरिया तो वैसे 12 में है, कथोड़ी उदयपुर की जनजाति है। बच्चों के पास भी नए नए आइडिया होते हैं ना, आप देखते हो, वो छोटे मोटे आइडिया नहीं घर में लाते हैं, वो कई बार वो कुछ इनोवेशन करते हैं। तो स्टार्टअप के रूप में लॉन्च करने के लिए कई बार उनके आइडिया को, जैसे आपने भी पढ़ा था ना, जोधपुर की एक लड़की थी, उसने सिलेंडर फटने की घटना के बाद में विचार किया और सिलेंडर के ऊपर एक ऐसा सायरन का सिस्टम कर दिया कि लीक हो तो बच जाए। तो इस प्रकार से कोई आइडिया हो तो प्रत्येक ज़िले में उस आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं, सरकार उसमें मदद करेगी। तो प्रत्येक ज़िले में ऐसे कितने लॉन्च पैड बनेंगे? 2। राजस्थान की आर्थिक विकास दर दूसरे नंबर पे है देश में। तो कितनी है आर्थिक विकास दर? 11.04। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ा लिख देता हूँ, 11, एक 11 आर्थिक विकास, कहते हैं ना, एक और एक मिल के 11 हो जाते हैं, तो 11, ठीक है, 0.04%। तो 11 ज़रूर याद रखना, 11.04, 2022-23 की है। अनुप्रीति कोचिंग योजना, इसमें पहले तो क्या है, वो पैसे मिलते थे प्री और मेन पास करने पर, RS वगैरह, आजकल कोचिंग कर दी है। तो इसमें सभी है, जनरल को छोड़ के सभी के लिए है ये, EWS, OBC, SC ST वगैरह सब, MBC। तो पहले इसमें 15,000 विद्यार्थियों का था, अब 30,000 विद्यार्थियों को कर दिया है। पूरे राजस्थान में 30,000 विद्यार्थी फ्री कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज का कुछ रूल है उसमें। ERCP क्या है? ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। पूरी राजस्थान के 13 जिले, याद रखना 13 को जोड़ने के लिए एक नहर परियोजना है। हालांकि MP ने मध्य प्रदेश में इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, याद रखना, MP ने, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी है कि वे हमारे ज़िले प्रभावित होंगे। तो सरकार ने कितना वित्त जारी किया है? 14,200 करोड़। इसमें कुछ बांधों के नाम याद रख लेना, पहले भी मैंने लिखाया था और एग्ज़ाम में भी आ गया था। नवनेरा बैराज ये आया था, तो याद रखना, नवनेरा, नानेरा याद रख लो, नानेरा, इसरदा, ठीक है, रामगढ़ और महलपुर आदि बांध इसमें बनाए जाएंगे, तो याद रखना ये। मक्कोका महाराष्ट्र में है, वैसे ही राजस्थान में राकोका, राजस्थान, ये एक शायद कंबाइंड जो क्राइम इस प्रकार से इसका पूरा नाम है, तो ये एक कानून लाए हैं नया, ठीक है। तो राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, संगठित अपराध, जैसे मान लो गैंग में, ग्रुप में करते हैं ना, ये इसको रोकने के लिए खतरनाक कानून है, इसमें फंस गए तो फिर गए काम से। तो मक्कोका के तर्ज पर क्या आ जाएगा? राकोका। क्यों महाराष्ट्र में तो क्या है, वो भाई लोग बहुत होते हैं ना, तो वहाँ कर रखा है। राजस्थान में भी जो है ये सरकार लाई है। नवीनतम नीतियों की बात करें तो एक तो वन नीति जारी की है 2023 में, वनों के नियंत्रण क्या, मतलब कटाई पर रोक वगैरह। जलवायु परिवर्तन नीति। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ इंपॉर्टेंट है? बाजरा अनुसंधान, तो ये गुडामलानी बाड़मेर में है, जबकि भारत का हैदराबाद में है। मिलेट्स उत्कृष्ट केंद्र जोधपुर में है। मिलेट्स कॉनक्लेव जयपुर में हुई। राजस्थान दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले यूपी हुआ करता था दोस्तों, अब राजस्थान आ गया अभी 1 नंबर पे। देश में 15% देश का उत्पादन के साथ फर्स्ट रैंक पे आ गया है। ऊन में 45% के साथ में भी प्रथम स्थान पे राजस्थान जो है वो आ गया है। और देखते हैं, ये लास्ट पेज है। नोट्स का आप पूछेंगे ज़रूर कि भाई कहाँ है, तो इस बार हमने यस गुरु ऐप पे डाले हैं भाई। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी है, 10 एक तो टेस्ट है इसके, 10-11 ऑब्जेक्टिव, और 10 महीने की PDF आपको वहाँ जैसे जैसे वीडियो बन रहा है वैसे वैसे वहाँ अपलोड मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तीर के निशान से, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे बाकी PDF का निकालते हैं ना, वैसे ही आपके मोबाइल में आने के बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन, और वो 25 का ही है केवल, वो जो कोर्स है वो, उसमें भी कॉइन से डिस्काउंट ले सकते हो आप। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ये स्पीड वाली होती है, तो कहाँ से? तो अजमेर से दिल्ली,
कई जगह जयपुर भी था, तो थोड़ा मैंने देखा गौर से, तो ये जयपुर होते हुए है, तो अजमेर जयपुर दिल्ली है, अजमेर जयपुर दिल्ली, तो अजमेर दिल्ली जयपुर जयपुर, वाया मतलब होते हुए। मेगा जॉब फेयर, तो मेगा यानी बड़ा और जॉब नौकरी, तो ये मतलब जैसे इस टाइप से लगाते हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूट आते हैं और बच्चों को सीधे वो हायर करते हैं, पैकेज पे ले लेते हैं। तो ये भरतपुर में आयोजित किया गया। गोडावण कम पड़ रहा है, आपको पता है, लुप्त हो रहा है, तो प्रजनन केंद्र कहाँ इसका स्थापित किया है, वहाँ से एक चूजे का उत्पन्न भी हुआ, चूजा पैदा भी हुआ था, आपने पिछले में पढ़ा होगा। तो सम, जैसलमेर में सम में पेनोरमा बन रहा है। अब पेनोरमा क्या होता है, जैसे मतलब एक तरह से म्यूजियम टाइप से। तो पन्नाधाय का अमराजी भगत लोक देवता है उनका, और केसरी सिंह बारठ स्वतंत्रता सेनानी। पन्नाधाय कहाँ से थे, चित्तौड़ से, चित्तौड़ में भी कहाँ, पांडोली, पन्ना पांडोली। अमराजी भगत भी चित्तौड़गढ़, तो ये दो तो चित्तौड़गढ़। केसरी सिंह बारठ आप जानते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा नया जिला भी घोषणा हुई है। 4 करोड़ रुपए ऐसा कुछ इसमें आएगा। महाराव शेखाजी, तो शेखावाटी में कहाँ, सशस्त्र बल अकादमी कहाँ बन रही है, सीकर में बन रही है। जबकि शेखावाटी महोत्सव कहाँ हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा, याद रहा क्या, देखो बताओ, देखें, कमेंट करो। सर्वाधिक प्रदूषित शहर, वो एक रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान के शहरों में है ना, पाली 1 नंबर पे है, जोधपुर 2 नंबर पे बताया है। 1 अप्रैल 2023 से, यानी अभी वित्तीय वर्ष शुरू हुआ ना, तो रोडवेज में महिलाओं की पहले तो 33% थी और अब आधा है, 50% किराया है। मान लो आपके साथ में आपके परिवार से जा रहा है कोई महिला, तो आपके लगेंगे मान लो 60 रुपये किराया ना, तो उसका 30 ही लगेगा। तो ये तो बढ़िया है, मौज हो गई। यानम, यानम क्या है, यानम है संस्कृत की फिल्म है, विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म है। इसका प्रदर्शन किया गया था संस्कृत अकादमी में। कहाँ पर है ये बताओ, राजस्थान में कौन से ज़िले में है। ये तो आपको लक्ष्मणगढ़ था वो शेखावाटी उत्सव, कमेंट किया होगा आपने। जैविक खेती जो होती है ना, जिसमें ये जैविक खेती का मतलब इसमें ये हो गया कि भाई जैसे गोबर की खाद है, कीटनाशक ना डाल के गोबर की खाद, और जो जड़ी बूटियों से दवाइयों से न बन के, मतलब इनसे बनती हो जो गोबर वगैरह से, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। और तो ये इसमें फर्स्ट जो है ना वो छत्तीसगढ़ है, कोई टाइम में सिक्किम हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ है, और राजस्थान का स्थान चौथा है, चौथा। ठीक है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे सरपंच, प्रधान, इधर वो मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, और इनका भी मानदेय कितना बढ़ा दिया, 15%। पेंशन में भी 15%, और इनका मानदेय भी 15%। मानदेय का क्वेश्चन तो नहीं पूछते, आपको जानकारी के लिए मैंने डाला कि आपको पता लगे कि भाई कितना क्या मिलता है। तो जिला प्रमुख को पहले 12,000 मिलते थे। आप सोचेंगे केवल 12,000 से काम कैसे चलता होगा, तो इसमें 12,000 तो इनका जैसे वो वेतन है, फिर भत्ते वगैरह भी बनते हैं, जैसे मीटिंग होती है तो उसका अलग बन जाता है, फिर निवास का भी होता है, फिर उसके अलावा जैसे मान लो यात्रा भत्ता, गाड़ी वाड़ी, पेट्रोल वगैरह भी शायद मिलता होगा ऐसे कुछ। तो बाकी तो नेता लोग या घर में किसी के हैं मान लो, तो आप कमेंट करके बताएं। प्रधान के भी इनके, सरपंच के 4800, फिर 15% बढ़ा दिए, तो सबके 15% बढ़ा के आप कर लेना गुणा करके, 12,000 गुणा 15/100 करके 2 शून्य से उड़ा देना, फिर 120 को 15 से गुणा कर देना। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को कब पारित किया गया, 21 मार्च 2023, याद रखना। IIT कहाँ, जोधपुर में। IIM कहाँ, उदयपुर में। तो IIT जोधपुर ने USA अमेरिका की बफेलो, देखो बफेलो, बिल्कुल वो भैंस वाला बफेलो, विश्वविद्यालय के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो इसी का ज़माना है दोस्तों, तो ऊपर मिलकर काम करने तो एक MOU किया है IIT जोधपुर ने। बिहेवियर लैब, व्यवहार, मानव का जो व्यवहार है ना उसकी अध्ययन, मनोविज्ञान का मामला ये। तो जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है ना, जहाँ RS वगैरह की ट्रेनिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे जो है ना जयपुर में इसकी स्थापना होगी। IIM उदयपुर के मदद से। चेस, शतरंज, शतरंज से क्या है, दिमाग की कसरत होती है और बहुआयामी सोच विकसित होती है, तो बच्चों को शतरंज खिलाना चाहिए। ठीक है। तो अब सरकार भी इस पर फोकस कर रही है। तो आज आपको पता है कि शनिवार को नो बैग डे कर रखा है, मतलब बैग नहीं लानी है, फिर क्या करना है, ऐसे ही आना बिना बैग के, फिर क्या करना है, खेलना है, मतलब खेलो स्कूल में।
तो सरकार ने ये कहा कि जो 19 नवंबर 2022 था ना, वो है इंदिरा गांधी की जयंती। तो उस दिन चेस इन स्कूल एक्टिविटी का रखा गया कि भी स्कूल में चेस खेलो आज, सब के सब बच्चे, सरकारी स्कूल के, प्राइवेट के, सब। तो इंदिरा गांधी जयंती पर उस दिन शनिवार था, तो नो बैग डे। तो ये सारे बच्चों ने चेस खेला ना, तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जो मार्च में घोषणा हुई। तो नंदन कानन योजना, ये क्या है? तो नंदन कानन का मतलब होता है वन, ठीक है। तो जो मंदिर है उनके 4 दीवारी की जाएगी और आसपास पीपल के, बरगद के, कल्प वृक्ष के, इनके पेड़ लगाए जाएंगे। तो हरा भरा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी और वो कानन भी बन जाएगा। तो ये थी अपनी क्लास दोस्तों, अच्छी लगी होगी। और अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम मई का घटनाक्रम लेकर आएंगे। धन्यवाद।